हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर फर्स्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर क्यूब का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर। पहले हम बात करेंगे स्क्वायर किसे कहते हैं। व्हेन अ नंबर इज अ मल्टीपल बाय इटसेल्फ, जब किसी नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आता है इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ द नंबर। इसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताया है आपको, लाइक 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 से 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 स्क्वायर 4, और ऐसे ही करके हमने कुछ नंबर ऑफ 30 नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पे लिखे हुए। साथ में ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम हिंदी में वर्ग भी कहते हैं, वर्ग। ठीक है। साथ में ये जो फिगर आप देख रहे हैं, एक ऐसा फिगर जिसकी ऑल साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो, जिसकी चारों साइड इक्वल हो, इसे भी हम स्क्वायर कहते हैं। तो अगर हम इनकी साइड्स का, टू इक्वल साइड्स का भी आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट मिलता है एरिया। तो ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो एरिया होता है वो भी क्या होता है, एक स्क्वायर ही होता है। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, इफ अ नंबर एंड विथ 2, 3, 7 और 8, देन वी कैन डेफिनेटली से दैट इट इज नॉट अ स्क्वायर। कहने का मतलब ये है, अगर कोई नंबर किससे एंड हो, 2 से, 3 से, 7 से और 8 से, तो हम कह सकते हैं कि वो जो नंबर है वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। आप यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी स्क्वायर नंबर आ रखे हैं, जैसे कोई नंबर है 22, ये एंड मैंने कहा 2 से, तो ये जो 22 है ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। या मैं बोल सकता हूँ लाइक 47, ये लास्ट डिजिट 7 से एंड हुई, तो किसी नंबर का ये स्क्वायर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं, अगर हम अपनी फिगर यहाँ पे टेबल को गौर से देखें तो लास्ट डिजिट देखेंगे 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। तो हम ये कह सकते हैं ऐसे नंबर जो इन डिजिट से 2, 3, 7 और 8 से ना होके बाकी डिजिट्स के साथ एंड हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे वो है, वी नोटिस दैट, अगर हम इस टेबल को नोटिस करें तो हम नोटिस करते हैं कि सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब अगर हम ऑड नंबर्स को अगर हम आपस में ऐड करें तो जो रिजल्ट आता है, तो ये यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, जैसे कि ये 1 आ रखा है, ये 4, ये 9, ये आप 16 देखेंगे, तो ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेंगे। और अगर यहाँ पे आप देखें तो ये सारे के सारे आपके ऑड नंबर है। देखें, सारे कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं 1 + 3, तो 1 और 3 दोनों ऑड नंबर है, ऐड किया तो 4 मुझे परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला। 1, 3 और 5 तीनों कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर हैं, आपस में ऐड किया तो देखिए हमें 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला। 1, 3, 5 और 7 इन सबको ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 16, जो कि 4 का कंप्लीटिंग जो 4 का स्क्वायर नंबर है। यहाँ पे देखेंगे आप, इन सब का टोटल 16 हो गया, तो अगर इसमें 9 को ऐड कर देखो 25 आ गया। ऐसे करके अगर हम ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को आपस में ऐड करें तो जो रिजल्ट आता है वो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे स्क्वायर रूट की। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा स्क्वायर रूट। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो स्क्वायर रूट है इसे हिंदी में कहा जाता है वर्ग मूल कहा जाता है। ठीक है। रूट मतलब मूल और स्क्वायर आपका वर्ग हो गया। स्क्वायर रूट, जैसे हमने कहा कि कोई नंबर है, इसका अगर हम स्क्वायर करें तो रिटर्न आंसर हमें मिलता है 4। और अगर हम इसको इन्वर्स कर दें, मतलब इसको उल्टा कर दें, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो 4 है और ये जो सिंबल है स्क्वायर रूट का सिंबल इसको शो कराएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो 4 है ये किसका स्क्वायर नंबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 4 है वो स्क्वायर रूट होगा 2 का। तो जैसे हम कहें कि 2 का स्क्वायर 4 है, वैसे हम कह सकते हैं कि रूट 4 जो है वो किसका वर्ग है, किसका स्क्वायर है, वो 2 का स्क्वायर रूट है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्यूब के बारे में। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई 3 टाइम बाय इटसेल्फ, द रिजल्ट इज कॉल्ड द क्यूब ऑफ द नंबर। जैसे हमने वहाँ पे दो नंबर्स, एक नंबर को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई किया तो हम इसे स्क्वायर कह रहे थे।
सिमिलरली अगर हम किसी भी एक नंबर को अगर आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा उसका क्यूब, ठीक है, जिसे हम क्यूब कहेंगे। जैसे 2 का जो क्यूब है वो आपका 8 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ये लाइक 3 का क्यूब, मतलब 3 का अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 3 इंटू 3 27। जो क्यूब है उसे हम हिंदी में कहते हैं घन, घन कहा जाता है इसे, ठीक है। क्यूब हम इस फिगर को भी कहेंगे एक ऐसा फिगर जिसकी तीनों साइड से मतलब है एक ऐसा फिगर जिसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों क्या हो जाए आपस में इक्वल हो जाए, तो हम इसे भी क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। और अगर हम इसकी लेंथ और इसकी लेंथ को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका एल क्यूब, राइट। तो ये हो गया आपका क्यूब, तो ये जो फिगर कहलाएगा ये आपका क्यूब कहलाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बात करें तो हमारा जो आगे नेक्स्ट टॉपिक है वो है परफेक्ट क्यूब एंड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। अगर हम इस पैटर्न को गौर से देखें, ठीक है, तो अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो ये देखेंगे 1 एक ऑड नंबर है जिसका क्यूब 1 क्यूब है। यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में देखिए 3 + 5 दोनों ही ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, उनका सम करके 8 आया जो कि 2 का क्यूब है। नेक्स्ट 3 नंबर जो कि 5 के बाद के नेक्स्ट 3 ऑड नंबर है कॉन्सिक्यूटिव, तीनों को ऐड करें 27 और ये देखें इसका क्यूब 3 क्यूब। तो अगर हम इसके राइट हैंड साइड को ढंग से देखें तो आप देख रहे होंगे 1 क्यूब 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आप इसके लेफ्ट में नोटिस करेंगे तो यहाँ सारे के सारे आपके कौन से नंबर है, पॉजिटिव ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, जिनका हम अगर सम करें तो हमें नेक्स्ट क्यूब नंबर यहाँ पे फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है, ये देखेंगे आप, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक और टॉपिक जो आपकी बुक में दिया गया है वो टॉपिक है टैक्सी कैब नंबर। तो थोड़ा टैक्सी कैब नंबर के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। व्हाट इज टैक्सी कैब नंबर? तो ये एक स्टोरी है जो कि श्रीनिवासन रामानुजन के बारे में है। श्रीनिवासन रामानुजन वर्किंग विथ जीएस हार्डी के साथ जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में थे, हार्डी एंड कम टू द विजिट रामानुजन, हार्डी रामानुजन से मिलने के लिए आए एट अ हॉस्पिटल व्हेन ही वाज इल, जब रामानुजन बीमार थे तो हार्डी उनसे मिलने के लिए आए। Hardy had ridden in the taxicab numbers 1729 had a he remarkable that 1729 was rather and dull number। कहने का मतलब है कि जो आपके हार्डी साहब थे वो जिस टैक्सी से आए थे उस टैक्सी का जो नंबर था वो था 1729, ठीक है। तो हार्डी ने रामानुजन को कहा कि यार ये जो नंबर है ये एक तरह का डल नंबर है, मतलब एक फीका सा अच्छा नंबर नहीं है, इट्स अ बैड साइन, ये एक बैड साइन नंबर है। लेकिन रामानुजन इमीडिएटली रिप्लाई, लेकिन तभी रामानुजन ने उनको रिप्लाई किया, नो हार्डी इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। उन्होंने कहा कि नहीं हार्डी ये तो एक इंटरेस्टिंग नंबर है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ 2 क्यूब इन 2 डिफरेंट वे। उन्होंने कहा कि ये जो 1729 नंबर है ये ऐसा वैसा नंबर नहीं है, बल्कि ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो दो अलग अलग नंबर के क्यूब के सम से मिलता है, ठीक है। लाइक उन्होंने कहा कि देखो 1 का क्यूब और 12 का क्यूब अगर हम दोनों क्यूब को आपस में प्लस करें तो रिटर्न आंसर 1729 मिलता है। ऐसे ही नेक्स्ट पेयर अगर हम 9 क्यूब में 10 के क्यूब को ऐड करें तो रिटर्न आंसर वापस हमें दोबारा 1729 ही मिलेगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी से हमें क्या मिला, 1729 हैड सिंस बीन नो एज द हार्डी रामानुजन नंबर। तो तब से इस नंबर को हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाता है, किसे, 1729 को, ठीक है। एंड द नंबर दैट कैन एक्सप्रेस द सम ऑफ 2 क्यूब इज 2 डिफरेंट वे आर कॉल्ड टैक्सीकेब नंबर। और ऐसे और भी नंबर्स 1729 की तरह ऐसे और भी नंबर जो अलग अलग दो अलग अलग क्यूब के सम से मिलके बने हों, ऐसे नंबर्स को ही अब टैक्सीकैब नंबर अब कहा जाने लगा, ठीक है। तो द नेक्स्ट टू टैक्सीकैब नंबर आर 1729, यह ऊपर आपको बताया था। ऐसे उन्होंने कहा 4104 एंड 13832 फाइंड द टू वे इन विच ईच ऑफ दिस कैन बी एक्सप्रेस एट द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, कैन ट्राई दिस। उन्होंने आपको ट्राई दिस करने को कहा कि यार जैसे उन्होंने ये दो पेयर बना के दिखाए, उनसे उन्होंने कहा कि आप भी
4104 और इसके दो पेयर बना के दिखाएं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4104 के लिए आपको एक पेयर बना के दिखाता हूँ। देखो, अगर आप 2 का क्यूब करें, ठीक है, नाउ नेक्स्ट नंबर आप 16 का क्यूब लें और अगर आप इन दोनों को ऐड करें इनके क्यूब्स को, तो आप पाएंगे आपका जो नंबर है 1404 आएगा। और सेकंड पेयर देखिए, क्या एक और पेयर हम क्या करें, 15 का क्यूब कर दें, ठीक है, और यहाँ पे 9 का क्यूब कर दें, तो रिटर्न आंसर वापस क्या आएगा, 4130। इसका मतलब देखो, ये दो पेयर ऐसे क्यूब के जिनको सम करके हमें यही नंबर मिला। तो इसी टाइप के जो नंबर हैं इसे हम कहते हैं टैक्सीकैब नंबर। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर हमें यहाँ गिवन है 13832। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये भी आप देखेंगे 2 का क्यूब अगर हम करें, यहाँ पे 24 क्यूब के साथ दोनों को ऐड करें, रिटर्न आंसर हमें 13832 मिलता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट पेयर की बात करें 13832 के लिए, तो मैं नेक्स्ट पेयर यहाँ पे ले सकता हूँ कि भैया 18 का क्यूब करें और प्लस 20 का क्यूब करें, तो रिटर्न वैल्यू आपको वापस यही 13832 मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों ही नंबर कैसे नंबर है, टैक्सीकैब नंबर। और ऐसे और भी बहुत सारे नंबर हैं जिनको अगर हम दो पेयर में सम करें क्यूब के, तो रिटर्न आंसर हमें क्या मिलेगा, वापस वही नंबर मिलेगा। तो इसी टाइप के जो और भी नंबर है टैक्सीकैब नंबर, ऐसे और भी कई एग्जांपल है टैक्सीकैब नंबर के, लाइक 20683। ठीक है, ये एक टैक्सीकैब नंबर है। अगर मैं बात करूं और भी 32832, इट ऑल्सो अ टैक्सीकैब नंबर। ठीक है, तो इसी टाइप के जो नंबर होंगे इन्हें हम क्या कहेंगे, टैक्सीकैब नंबर कहा गया। ठीक है, अब बात है हाउ डिड रामानुजन नो दिस। अब आप बात करेंगे कि रामानुजन को कैसे पता। वेल, ही लव्ड नंबर्स ऑल थ्रू हिज लाइफ। जो रामानुजन थे उन्हें नंबरों से बड़ा ही प्यार था और अपनी जिंदगी भर वो ही थिंकेबल द नंबर्स, वो इसी टाइप के नंबर्स के बीच में रहे। ड्यूरिंग रामानुजन टाइम इन कैम्ब्रिज, his colleague of the marvel and his ability to see deep pattern of numbers। तो जब रामानुजन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तो उनके जो कलीग्स थे, उनके जो साथ वाले थे, वो कभी कभी उनकी इस प्रतिभा को देख के क्या मार्वलस, मतलब काफी भौचकित रह जाते थे उनकी इस एबिलिटी को देख के। और डीप पैटर्न ऑफ नंबर मतलब इतनी गहरी सोच नंबरों के प्रति को देख के वो काफी शॉक हो जाते थे, काफी आश्चर्य होता था उन्हें। दैट सेम आर्बिटरी टू द अदर, वो भी ऐसे नंबर जो बाकियों के लिए सिर्फ आर्बिटरी मतलब सिर्फ जनरल नंबर है। जैसे कि ये जो नंबर लिखा हुआ है हम देखेंगे 20683 हमारे लिए जस्ट नंबर है, 1729 जस्ट ऑर्डिनरी नंबर। लेकिन रामानुजन ने क्विक हार्डी को तुरंत बता दिया था कि नहीं, ये जो नंबर है वो दो अलग अलग पेयर ऑफ क्यूब के सम का नंबर है ना। हिज कलीग जॉन लिटिलवुड वन सेड, तो एक बार उनकी इस एबिलिटी को देख के उनके एक कलीग थे जिनका नाम जॉन लिटिलवुड था, उन्होंने एक बार कहा कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर वाज वन ऑफ हिज पर्सनल फ्रेंड। उन्होंने कहा कि जितने भी इंटीजर नंबर हैं ये हमारे रामानुजन साहब के क्या हैं, पर्सनल फ्रेंड हैं, इसीलिए इन्हें इनके बारे में बहुत जानकारी है। लेकिन देखा जाए तो रामानुजन बहुत ही अच्छे गणितज्ञ थे, बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा सॉल्व करेंगे इसकी फिगर आउट क्वेश्चंस को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।